और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी पूरी तरह से युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और किस तरह से आपने देखा। हाँ जी पीछे करो थोड़ा। अरे मोबाइल पीछे करो यार। मैं नहीं लाऊंगा हाँ जी हाथ पीछे मेरा हाथ पीछे करो। हाँ जी हाथ पीछे करो। भैया हाथ थोड़ा पीछे करो। और पेट्रोल पंप का हेडलाइन जीरो सर्जरी को दिखाया था। उन्होंने सर लेवेरा कंटिन्यू करने के लिए बोला है। बाकी बोनी इंजरी कुछ भी नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है नेक में और लेफ्ट नी में सर, छोटा सा गिरी है सर। जो डिस्चार्जेबल है ना उनको एक तो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग डजंट कम हियर, दे गॉन थ्रू एक्सपीरियंस। अभी वो हॉन्ट करता है। शुरू कर दिया आज। ऐसा तो कोई है नहीं जिसको बाहर भेजना है। 7-8 बच्चे हैं सर आज तो हम डिस्चार्ज हो गए। जो इंजरी है मोर ऑफ द इमीडिएट शॉक इफेक्ट। साथ में कौन है? ये रखेंगे कोई फल और हमारे ऑफिस के लोग भी यही रहेंगे और सबके साथ रब्ता रहेगा। उनका यहीं पे एक डेस्क सबसे पहले तो जैसा आप सब जानते हो और आपने रिपोर्ट भी किया है, एक असाधारण आपदा थी ये, प्राकृतिक आपदा। और ऐसी के जैसा मुझे लगता है कि हम लोगों के जीवन काल में जिसने कभी किसी ने देखी ना सुनी, इस तरह कभी अनुभव नहीं हुआ इस क्षेत्र में। और हाल ही में जो इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट होते रहे, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी मात्रा में एक डिजास्टर इंसिडेंट था। और सबसे पहले तो बधाई के पात्र है वहां के स्थानीय लोग, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक हुआ, टू एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। किसी के पास इसकी तैयारी ना थी, ना प्रशासन के पास, ना सुरक्षा बलों के पास, ना वहां के स्थानीय अधिकारियों के पास। लेकिन वहां के लोगों ने तुरंत राहत का काम प्रारंभ किया और सबसे पहली सूचना भी वहां से ही वहां के प्रतिनिधियों ने देनी शुरू की। मुझे भी सबसे पहला फोन वही के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी ने किया, उसी 5 मिनट के भीतर। और उसके बाद जो जिस प्रकार की सेवाएं और रेस्क्यू ऑपरेशंस एक मिला जुला होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के साथ हुआ है, वो मुझे लगता है देश भर के लिए अपने आप में उदाहरण रहेगा। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल है, सीआरपी भी है, बीएसएफ भी है, इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो ही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी वहां स्वयं कैंप कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं। और इतना ही नहीं, बीआरओ भी, क्योंकि पहले दिन रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बहुत सारा ऐसा मलबा है जिसको हटाने के लिए केवल बीआरओ के पास इक्विपमेंट रहता है। क्योंकि जब वो सड़क निर्माण करते हैं तो उन्होंने भी अपना इक्विपमेंट वहां पर उपलब्ध कराया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही किसी भी संस्था की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने एक बैठक बुला करके ब्रीफिंग ली। कल उन्होंने मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की, समय समय पर उसकी समीक्षा हो रही है। जब प्रधानमंत्री व्यक्तिगत जब रुचि लेते हैं तो सारी की सारी प्रणाली संचालित हो जाती है, स्वयं में ऊर्जावान हो जाती है। जहां तक मृतकों का ताल्लुक है, अलग अलग चैनल अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज वहां से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहां पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हों, क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1500 से 2000 लोग वहां पर थे। कुछ लोग लंगर के भीतर, कुछ बाहर पंडाल में, और कुछ यात्रा के लिए कूच कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जो लोग बह गए होंगे बदकिस्मती से, उनकी भी संख्या लगानी अभी कठिन रहेगी। जो स्थानीय वहां के मृतक थे उनका एक संस्कार परसों ही किया गया चनाब के किनारे। और यहाँ पर अस्पताल में
हम रात को वहीं थे, अभी आज तुरंत यहाँ पर आना हुआ। प्रशंसा के पात्र है यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और उनकी सारी की सारी टीम। इन्होंने न केवल चिकित्सकों के रूप में काम किया बल्कि सेवादारों के रूप में भी सारे नर्सिंग स्टाफ ने, सारे असिस्टेंट स्टाफ ने, उन सभी लोगों की, क्योंकि वो पैनिक स्टेट में थे। बहुत सारे लोगों को बहुत गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो यकदम प्रभाव है, जो शॉक इफेक्ट होता है, उसको निकालने के लिए जो इनकी तरफ से सहयोग और काउंसलिंग की गई वो भी सराहनीय है। इस समय भी यहाँ पर 67 यानी 67, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है इनको, ये कि विद्वानों के लिए है, आप और मेरे जैसों के लिए।